बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की करंतना से एक तस्वीर आई थी जिसमें वो अपनी मीडिया टीम के साथ मीटिंग कर रहे थे, जिसके बाद बड़ा एतराज़ हुआ। मैंने भी एतराज़ किया था कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ये मीटिंग किसी इकोनॉमिक टीम की मीटिंग नहीं थी, ये मीटिंग हेल्थ टीम की मीटिंग नहीं थी। उनकी मीटिंग भी अगर बहुत ज़रूरी होती तो जूम मीटिंग हो सकती है। जूम मीटिंग के अलावा असद उमर साहब ने कहा था कि ये किसी खुली जगह पर ओपन एयर में हो सकती थी। बनी गाला में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं, उनके घर में एक अच्छा बड़ा लॉन है, वहाँ पर हो सकती थी और ये बात दुरुस्त है। लेकिन इमरान खान साहब की वो मीटिंग जो है वो एक कमरे में नज़र आ रही थी। लेकिन इमरान खान साहब अपने क्वारंटीन से अपना काम जारी रखे हुए हैं, ये हमें पता चल रहा है। और अब क्वारंटीन में ही इमरान खान साहब को अहम तरीन रिपोर्ट्स, फाइंडिंग्स भेजी जा रही हैं, वहाँ से अहकामात आ रहे हैं। ये जो FIA ने कामयाबी हासिल की है और मजीद कामयाबियां मुमकिन नजर आ रही हैं, इसके हवाले से वजीर आजम इमरान खान साहब को मुसलसल बाखबर रखा जा रहा है और उनकी जानिब से मुसलसल अहकामात सामने आ रहे हैं। ये 2020 का जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके बाद मुख्तलिफ हेड्स में तहकीकात का फैसला किया गया। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को तहकीकात सौंपी गई। SECP को अलग तहकीकात सौंपी गई, FIA को कुछ अलग मामलात सौंपे गए, स्टेट बैंक को कुछ अलग मामलात सौंपे गए तहकीकात के हवाले से। तो मुख्तलिफ चीज़ें थीं जिनके हवाले से तहकीकात हो रही थी। इसी तरह से जो मुसाबिकती कमीशन है उसके पास कुछ मामलात थे। जो FIA है उसने शुगर की कीमत जिस तरह से बढ़ी और बढ़ रही है, इनमें किन फैक्टर्स का अमल दखल है और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन लोग हैं जो शुगर की कीमत मसनूई अंदाज में बढ़ा रहे हैं और मुसलसल माल उनकी जेबों में जा रहा है। और सिर्फ वो लोग नहीं, उनके साथ साथ शुगर मिल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इस हवाले से अहम तरीन हकायक सामने आए हैं और इन हकायक के सामने आने के साथ साथ मजीद चीजें सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस को मुसलसल इस हवाले से ब्रीफ किया जा रहा है और वहां से अहकामात आ रहे हैं। व्हाट्सएप शुगर माफिया का इंकिशाफ हुआ है। व्हाट्सएप शुगर माफिया, हमारे यहाँ व्हाट्सएप पर गुज़श्ता कुछ अरसे में मुख्तलिफ चीजें सामने आई हैं और अब व्हाट्सएप शुगर माफिया जो है उसके हवाले से इंकिशाफात सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के 1.5 दर्जन ग्रुप्स हैं कम से कम पंजाब में, सिर्फ पंजाब में। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनके जरिए शुगर की कीमतें बढ़ाई जाती रही हैं। शुगर की जो कीमत, एक्स मिल कीमत 70 रुपए से कुछ कम है, वो कीमत 90 रुपए तक कैसे ले जाई गई है, इस हवाले से इंकिशाफात सामने आए हैं और ये बहुत अहम इंकिशाफात हैं। इस वीडियो में मैं ये तमाम चीजें भी आपके हवाले करूंगा। फिर उसके बाद इनमें किन किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, किन किन शुगर मिल्स के नाम सामने आ रहे हैं, किस तरह से ये तहकीकात अब तक हुई हैं, कितनी रकम के हवाले से जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात मालूम हुई हैं, कितने मुकदमात दर्ज हुए हैं, क्या कुछ हुआ है, इस पर बात करेंगे। अभी जो पता चल रहा है वो ये है कि पंजाब में सट्टे के 30 किरदार हैं, सट्टे के 30 बड़े किरदार हैं जो चीनी की कीमतें बढ़ाने में मुलव्वस हैं। 16 से 18 के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनमें यह सब काम होता है। और 30 बड़े किरदारों के अलावा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनमें हर ग्रुप में 100 150 अरकान, बल्कि बाद में कहीं ज्यादा अरकान जो हैं वो मौजूद हैं और वो इस तमाम घिनौने धंधे में मुलव्वस हैं। लोगों की जेबों से, एक आम आदमी की जेब से पैसा जाता है, एक आम आदमी की जेब से पैसा जाता है और ये पैसा इन लोगों की जेबों में जाता है। 110 अरब रुपया ये लोग बटोर चुके हैं और ये 110 अरब रुपया अब तक की तहकीकात में सामने आया है, ये रकम इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। शुगर मिलें जो इनका साथ देती हैं, उनमें जो नाम सामने आ रहे हैं, इमरान खान साहब को ये नाम पहुंचा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं और इस सिलसिले में कुछ फैसले भी हो चुके हैं। जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं, उनकी शुगर मिल JWD जमालदीन वाली, उनका नाम सामने आ रहा है। खुसरो बख्तियार साहब वजीर हैं इमरान खान साहब की काबीना में, उनकी RYK रहीम यार खान शुगर मिल्स, उसका नाम सामने आ रहा है। शरीफ खानदान की जो रमजान शुगर मिल्स है उसका नाम सामने आ रहा है। अलमुइज शुगर मिल्स जो है उसका नाम सामने आ रहा है। इसी तरह से दीगर शुगर मिल्स हैं। इनके साथ साथ जो अब तक चीजें मालूम हुई हैं गिरफ्तार अफराद से और जो FIA ने रिकॉर्ड कब्जे में लिया है उससे जो चीजें पता चल रही हैं, अब तक 34 स्मार्टफोन्स हैं जिनसे डाटा रिट्रीव किया गया है और जो व्हाट्सएप चैट पकड़ी गई है
उस चैट में ही ये सारा धंधा होता है। उस चैट में बाकायदा सट्टेबाज जो हैं वो लेन देन करते हैं और कीमतें बढ़ाते हैं स्पेक्यूलेशन के जरिए। ये मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स हमारे यहां काम करते हैं। हर मार्केट का अपना ग्रुप है जो कीमतें बढ़ाते हैं, फ्यूचर के सौदे करते हैं और फ्यूचर के सौदे करके जखीरा अंदोजी की जाती है और कीमत बढ़ाई जाती है। तो 34 स्मार्टफोन से डाटा रिट्रीव किया गया है। ये जो व्हाट्सएप चैट है, इस व्हाट्सएप चैट के बारे में बताया जा रहा है कि अगर इन्हें किताबी शक्ल दे दी जाए तो ये दर्जनों किताबें बनती हैं। 100 लेजर्स कम से कम इसमें पकड़े गए हैं। 6 अदद लैपटॉप से डाटा रिट्रीव किया गया है। डीवीआर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो, और उसके साथ साथ हार्ड डिस्क ये कब्जे में ली गई हैं। कराची में इन 1.5 दर्जन जो पंजाब में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनके अलावा कराची में सिर्फ शहर कायद में 5 बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं सट्टे के वो चल रहे हैं। इस सट्टे से जो पैसे हासिल होते हैं, इसके हवाले से जो मालूमात मिल रही हैं वो ये है कि ये गैर मुतल्लिका थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट्स में पैसे जाते हैं और फिर वहां से ये मुख्तलिफ अफराद के अकाउंट्स में पैसा जाता है। इस सिलसिले में इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो वॉइस मैसेजेस हैं, जो रिसीट्स हैं थर्ड पार्टी अकाउंट्स में जाने वाले पैसों की, उनके जो स्टिल्स हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, उनसे ये मालूमात मिली हैं। 110 अरब रुपया स्पेक्यूलेशन के जरिए कमाया गया है, मुसलसल मसनूई किल्लत पैदा करके। अब तक 424 बैंक अकाउंट्स हैं जिनका सुराग लगा लिया गया है। 70 बिलियन की ट्रांजैक्शंस का सुराग लगा लिया गया है और ये ट्रांजैक्शन इन अकाउंट से की गई हैं। मजीद की जो तलाश है वो जारी है। 10 एफआईआर्स इस सिलसिले में अब तक दर्ज कर ली गई हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में काम किस तरह होता है, क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, आने वाले दिनों में इनके प्लान्स क्या थे, इस बारे में मैं आपको बताऊं। जैसे ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, इन स्क्रीनशॉट्स से इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में होने वाली जो चैट है उसमें हमें क्या पता चलता है। अप्रैल 9405 लाओ, अच्छी पार्टी है, हवाला। और यह पता चल रहा है कि 9415 में 25 ट्रक अप्रैल के, ये अनिल को चाहिए, खीमचंद के साथ ये गुफ्तगू हो रही है। ये प्रोबेबली सिंध का मामला या बलूचिस्तान का मामला लगता है। फिर उसके बाद जवाब आता है अप्रैल 9550 लाओ 10 ट्रक। ये 10 ट्रक, ये 100 किलो की बोरी होती है, तो 94 किलो तक ये यहीं पर पहुंचा चुके हैं कीमत को। जहीर मौलवी बाबर सेंटर का बताता है कि ये जो आप कह रहे हैं 9405 लाओ, आपसे अच्छी पार्टी कौन सी हो सकती है। फिर उसके बाद 9125 की दी, 25 ओके, ये इनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है। ये हमजा जुल्फिकार नामी कोई शख्स है। फिर उसके बाद मलिक माजिद इस पर जवाब देता है। 9115 इस पर चेक साइन लगता है। और फिर इसी तरह से 9125, इसके बाद आप देखिए कि ये अप्रैल की चैट। और अब जो इनका प्लान था रमजान के लिए, वो प्लान जब सामने आता है तो उसमें क्या बातचीत हो रही है। ये शुगर ट्रेड एक्सचेंज व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें जो अफराद मौजूद हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। इनमें अफजाल है, अहमद है, असद है, आसम है। इनमें जैब हैदर जो है वो कहता है चीनी अब 10,000, 100 किलो की बोरी जो है वो 10,000 पे पहुंचेगी। तो जिस कीमत पर ये लेकर जा रहे हैं वो 100 रुपए किलो की हम बात कर रहे हैं। जब एक आम सारिफ तक ये कीमत पहुंचेगी तो ये 110, 115 की फी किलो कीमत की बात हो रही है। चीनी अब 10,000, उस पर ये खुश हो रहे हैं और स्टिकर सेंड किया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में। चस आ गई, और जो चस आ गई लिखने वाला है वो डेरा सुल्तान इंटरनेशनल, उसने स्टिकर बनाया है। उसको जैब हैदर जो है वो जवाब देता है मंड के रखो, और ये खुशी का इजहार, फिस्ट पंप यहां पर दिखाया जा रहा है, ये बता रहे हैं। उसके बाद इसी व्हाट्सएप ग्रुप में 9150 थरपारकर सिंध, जहां हम किल्लत की बात करते हैं, जहां लोगों को खुराक मैसर नहीं है, वहां के रेट्स तय हो रहे हैं। ये इन व्हाट्सएप ग्रुप से कच्चा चट्ठा सामने आ रहा है कि किस तरह से ये तमाम मामलात हुए। इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में वॉइस मैसेजेस पकड़े गए हैं, इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट पकड़े गए हैं, किन अकाउंट्स में पैसा गया है और फिर वहां से पैसा आगे कहां गया है। इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज हुई हैं, गिरफ्तारियां होना है। लेकिन जो एफआईए वाले तहकीकात कर रहे हैं, 20 टीमें एफआईए के सिलसिले में अब तक काम कर रही हैं, उनका भी यह कहना है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। अहम तरीन शख्सियात का बहुत ज्यादा प्रेशर है। अमीर कबीर खरब
अरबपति अफराद का बहुत ज्यादा प्रेशर है और उसके अलावा असर और रसूख रखने वाली शख्सियात का बहुत ज्यादा प्रेशर है। इस सिलसिले में उम्मीद करनी चाहिए, मुझे बहुत कम उम्मीद है कि हमारे यहां भी कुछ नतीजा निकलेगा। हम बड़े लोगों के हाथों में हथकड़ियां देखेंगे, ना सिर्फ यह कि हथकड़ियां देखेंगे बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे जाता देखेंगे और उनकी जेबों से माल वापस निकलता हुआ देखेंगे। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि इस वक्त भी चीनी की कीमत अक्सर मकामात पर 106 रुपए फी किलो हो चुकी है। यह रमजान से पहले का मामला है और रमजान में यह कीमत 110 रुपए फी किलो से ऊपर जाती दिखाई दे रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।